तो फ्रेंड्स वन सेकेंड बैक माई चैनल डे नाइट क्लासेस। तो आइए फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं क्लास 11 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आइए हम लोग बात करने वाले हैं जो आज का पोयम है। पहला पोयम अ फोटोग्राफी लिखा गया था शार्लेट टॉलसन के द्वारा। ठीक है, अगर आप पोयम नहीं देखे हैं तो पोयम सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एमसीक्यू कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। हु इज़ द पोइट या पोइटेस ऑफ द पोयम ऑफ फोटोग्राफी। तो बताएंगे ये जो फोटोग्राफी का जो है, फोटोग्राफी का जो पोयम है इसका पोइट कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन है तो शार्लेट टॉलसन का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यानी आपका राइट हो जाएगा शार्लेट टॉलसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन बात करेंगे आगे, तो आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलता है 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखेंगे तो विच मटेरियल, ठीक है, विच मटेरियल वाज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ जो है उस फोटोग्राफ का जो फ्रेम बनाया गया था वो कौन सा मटेरियल से बनाया गया था। तो देखिए यहाँ कार्डबोर्ड है, यहाँ पे आपको वुड है, स्टील है, प्लास्टिक है। तो इसका राइट हो जाएगा क्या, कार्डबोर्ड। ठीक है, कार्डबोर्ड के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फ्रेम वो जो फोटो सजाया गया था, जो फोटो का फ्रेम होता है वो कार्डबोर्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, तो आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए हाउ मेनी, क्या लिखा है, हाउ मेनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ जो बनाया गया था। ठीक है, उस फोटोग्राफ, मान लीजिए ये फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ में बनाया गया था तो कितने आदमी थे, तो 3 थे। ठीक है, कितने थे, 3 थे, और कितने थे, 3 आदमी थे। ठीक है, 3 थे, और सबसे जो इनका शार्ले का जो मदर है वो सबसे बड़ी थी, और इन दोनों क्या है, ये दोनों कजन है। ठीक है, यानी तीनों बहन है, बट ये कजन, 2 कजन का बेटी है, यानी कजन। ठीक है, कजन का बहन है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है 2 गर्ल्स है, 3 गर्ल्स है। तो यहाँ 2 गर्ल्स और 1 बॉय है, तो आपका राइट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपको 3 गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर चलते हैं, और 4 नंबर का क्वेश्चन है जैसा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन है 4 क्या, व्हाट आर द 3 ऑफ देम, यानी तीनों जो है उन सभी तीनों डूइंग इन द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ में इन दोनों क्या कर रहे थे, देखिए प्लेइंग कर रहे थे, स्टैंडिंग बिसाइड हाउस, या होल्डिंग हैंड्स, या होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पैडलिंग, वेन फॉर पैडलिंग। तो आपका पैडलिंग का होता है जैसे पानी में छपा के जो चलते हैं, पानी को ठोकर मारते हुए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैडलिंग करना, यानी डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 5 की ओर आते हैं तो क्वेश्चन देखिए 5 का है, व्हाट आर द 3 ऑफ देम, वही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इन फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ में नहीं क्वेश्चन है, बट आपका ऑप्शन गलत हो, मतलब अलग होगा। तो देखिए आप फोटोग्राफ में इन तीनों जो है क्या कर रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, होल्डिंग हैंड्स है, और इंजॉइंग ऑन बीच है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो देखिए वो सब पैडलिंग भी कर रहे हैं और हाथ को भी पकड़े हुए हैं और इंजॉइंग भी कर रहे हैं, तो इसका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे करेंगे। अगर न्यू व्यूअर होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लेना, ताकि आपको 11 12 हो किसी प्रकार का दिक्कत ना होगा। चलिए देखिए, हु वर वन बोथ साइड ऑफ, ठीक है, साइड ऑफ हर मम्मी, यानी अपने मम्मी के दोनों साइड में जो है कौन कौन है। तो क्या हो जाएगा, कजन्स है, बेटी और डॉली, या पेरेंट्स है, कजन और डॉली एडम है। तो आपका राइट यहाँ क्या हो जाएगा, कजन्स है, बेटी और डॉली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 ये हो गया। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। तो द बिग गर्ल, सबसे बड़ी लड़की, हेयर मीन्स यहाँ मतलब क्या बताएगा, एल्डेस्ट कजन ऑफ द मदर है, या टॉलेस्ट, ठीक है, टॉलेस्ट ऑफ द गर्ल्स है,
और यहाँ पोएटेस मदर है, पोएटेस मदर है या हैवीएस्ट ऑफ द गर्ल्स है। तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन चला जाता है। देखिए मदर जो है, मदर का जो सबसे बड़ी कजन है वो तो है ही नहीं, आपका यहाँ राइट हो जाएगा सी, यानी पोएट का जो मम्मी है वही बड़ी है, ठीक है, मदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ जाता है। व्हाट वाज द एज ऑफ द पोएट्स मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। जब फोटोग्राफ लिया गया था उस समय पोएट का जो मम्मी का एज क्या था, तो आप लोग जानते हैं 11 ईयर या 12 ईयर ओल्ड। देखिए 12 या 13 ईयर या 14 ईयर, तो देखिए इसका राइट हो जाएगा 12 ईयर ओल्ड, ठीक है, ओल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, हु वर स्टूड स्टिल एंड टू स्माइल थ्रू देयर हेयर मतलब बाल, और स्माइल मुस्कुराना, स्टिल शांत, स्टूड खड़ा है, शांत खड़ा है। जो शांत खड़े हैं, मतलब इन लोग जो शांत खड़े हैं और अपने हेयर बालों के थ्रू से स्माइल हो रहे हैं, ठीक है, स्माइल कर रहे हैं। तो ये जो है आपको यहाँ बताएंगे शार्लेट टॉल्सन का है या हर मदर है, टू कजन्स एंड हर मदर और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, टू कजन्स और उसके मम्मी, शार्ले का मम्मी, दोनों बीच में गए हुए हैं और तीनों खड़ा होकर अचानक एक मतलब हवा बहता है, हवा चलती है, जिससे उनका बाल जो है, ठीक है, इधर से उधर हो जाता है चेहरा में। उसी समय मुस्कुराते हुए फ़ोटो खींचते हैं उनका अंकल, ठीक है, तो वही वाला दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, हु टूक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विद हर कजन। देखिए ये क्वेश्चन जो है पूरी लाइन बनाया गया है, ठीक है। आप पोयम को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको 100% बनेगा, और एग्ज़ाम में आने के बाद 100% ही क्लियर मतलब बन जाएगा, ठीक है। हु टूक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विद हर कज़न। देखिए वो कौन लेता है फोटोग्राफ, मतलब फ़ोटो कौन लेता है, उनका मम्मी और साथ में उनका कज़न है। यहाँ कज़न्स लिख देंगे, ठीक है, अच्छा हो जाएगा, 2 कज़न है। तो उनका फ़ोटो कौन लेता है, देखिए हर ग्रैंड मदर है, हर अंकल है, हर मदर्स फ्रेंड है और हर ग्रैंड फादर है। तो देखिए उनका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो है उनका अंकल लेते हैं, ठीक है, राइट हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आगे की, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, वाट एपिफेट, ठीक है, एपिफेट लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोयम। बताया गया है कि एपिथेट है, ठीक है, एपिथेट का मतलब एग्जेक्टिव समझिए, यानी किसी चीज़ को विशेषता बतलाने वाला जो डिवाइस, क्या डिवाइस जो यूज किया गया है, ठीक है। जैसे एग्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, कोई मतलब क्वालिटी बतलाता है, ठीक है, या उसका विशेषता बतलाता है। तो देखिए टेरिबली ट्रांजिएंट, थ्रू देयर, यहाँ हेयर हो जाता, और यहाँ है बॉय, ठीक है, राय है, ठीक है, बॉय राय, इस तरीके से लेबर्ड इज है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ट्रांजिएंट का बतलाया गया है कि चेंज होना, टेम्प्रोररी है वो फिर बदल जाएगा। और टेरिबली है क्या है, टेरिबली इनका मतलब भयानक, डरावना है, डरावना बदलाव होता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे विशेषता बतलाया गया है ट्रांजिएंट का, जो उनका चेंज बताया गया है, ठीक है, उस चेंज का विशेषता बतलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको लगेगा, हु वुड लाफ एट द स्नैप फोटो, यानी स्नैप फोटो मतलब फ़ोटो खींचना, जब फ़ोटो खींचते थे, यानी उस फोटो या इसको पिक्चर समझिए, यानी फ़ोटो पर, ठीक है, कौन हंसता, फ़ोटो को देखकर कौन हंसता, आफ्टर 20-30 ईयर्स, यानी 20-30 ईयर्स के बाद जो फ़ोटो को देखकर हंसता है, तो कौन हंसेगा, मतलब कौन हंसता था, इस तरीके से बताएंगे। तो शार्लेट टॉल्सन,
पोइट्स मदर, कजन्स और नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट हो जाएगा पोइट्स का मदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 12 आ जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन 12 देखिए, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर। यानी उनका शार्ले का जो मम्मी है, राइटर का जो मम्मी है, उनका फेवरेट मेमोरी क्या था। तो उनका क्या था, बचपना। तो देखिए बीच हॉलीडेज है, स्कूल मेमोरीज है, वोकेशन थी, दोनों तो होगा नहीं। तो यही होगा, बीच हॉलीडे होगा या स्कूल मेमोरी। तो स्कूल मेमोरी भी नहीं होगा, तो बीच हॉलीडेज होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वाट वुड द मदर। ठीक है, वाट वुड द मदर शो टू हर डॉटर वाइल शोइंग हर मदर, मतलब हर द फोटो। ठीक है, फोटोग्राफ, यानी अपने फोटोग्राफ को दिखाने के समय, ठीक है, दिखाने के दौरान अपने बेटी को, ठीक है, अपने बेटी को मदर जो है अपने बेटी को क्या दिखलाता है। जब वो फोटोग्राफ देखती है तो क्या दिखलाती है, ठीक है, बेटी को, तो वही फोटो दिखलाती होगी। हाउ, हाँ देखिए, हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फॉर द बीच, यानी बीच के लिए उनके मम्मी पापा किस प्रकार से कैसा ड्रेसअप किए थे, मतलब ड्रेस्ड किए थे। ठीक है, मतलब ड्रेस पहनाए थे, पहनाए ओढ़ाए थे, कैसा था उसी किस तरह से, यही चीज़ दिखाता। देखो मम्मी जो है हम लोगों को किस प्रकार से ड्रेस पहनाए थे बीच के लिए, बीच जाने के लिए। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा ए। इसी बार हर कजन्स है, फिर हर ऑन चाइल्डहुड फोटोग्राफ है ऑन द बैकग्राउंड। तो इसका राइट हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको देखना है 15 नंबर। ठीक है, 15 में देखिएगा यहाँ पे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड। ठीक है, वर्ड राय। राय का मीनिंग क्या होता है, आयरनी होता है, क्राई, सेड और क्या। तो इसका ऐसे जो इसका आंसर होना चाहिए आयरनी। ठीक है, आयरनी। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेड। ठीक है, बात समझे, बट ये आयरनी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सेड दिया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे तो क्वेश्चन देखिए 16 में देखिए, व्हाट ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस वाज यूज्ड इन द पोएम। तो बताएंगे यहाँ पे ऑक्सीमोरन जो है लिटरेरी डिवाइस है। ऑक्सीमोरन क्या होता है कि एक चीज़ जो है, जैसे मतलब ऑपोजिट वर्ड होता है, जैसे लाभ हानि क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस जो है एक दूसरे से ऑपोजिट है। ठीक है, इसी प्रकार से बोलेंगे माता पिता एक दूसरे से ऑपोजिट है। इसी प्रकार से देखेंगे भाई बहन ऑपोजिट है। यहाँ वर्ड में आएगा जैसे लेबर्ड इज, राइट ऑप्शन यहाँ आपका हो जाएगा लेबर्ड इज। लेबर्ड का मतलब बहुत परिश्रम से किया गया, और इज का मतलब आसान। ठीक है, आसानी। यानी देखिए यहाँ हार्ड बताया गया और यहाँ इजी बताया गया। तो ये दोनों वर्ड का जो है ऑक्सीमोरन, ये लिटरेरी डिवाइस में कहा जाता है इसको ऑक्सीमोरन। तो राइट हो जाएगा डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में, डज, देखिए व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, ट्रांजिएंट फिट को बताया गया था। अभी क्वेश्चन आया था, ट्रांजिएंट फिट का मतलब क्षणिक में उनका पैर जो फिट जो है बदलते रहता है। ठीक है, टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता। इनका मीनिंग पूछ रहा है पोयम में। तो देखिए टेम्पररी लाइफ दिया हुआ है। हर फीट रिप्रेजेंट द मदर एंड हु चेंज्ड विथ टाइम वाइल द सी रिमाइंड द सेम। और यहाँ आगे क्या है, एज इज टेम्पररी। तो यहाँ राइट हो जाएगा आपका, इसका फीट के बारे दिया गया है, फीट शरीर, ये चीज़ के बारे दिया है कि रिप्रेजेंट करता है उनका मम्मी का जो है फीट। जैसे जैसे एक बच्चा होता है सो उसका पैर, गोड़, पैर, हाथ देखेंगे तो उनका कैसा होता है, जैसे ही बड़ा हो जाता है उसके साथ साथ में शरीर, हाथ, पैर सब बड़ा होते जाता है। ठीक है, वही उसी को बताया गया, यानी इसका राइट हो गया आपका बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। एक बार आया हुआ था, तो यहाँ इसका राइट हो जाएगा। या पोएट का पूछा है, तो पोएट का क्या था, उनका मदर का जो है ना लाफ्टर था। ठीक है, मदर का लाफ्टर, मदर्स लाफ्टर लिखा है, मदर का लाफ्टर। ठीक है, पोएट के लिए उनका फेवरेट माना गया है मेमोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे चल जाते हैं, तो देखते क्या है कि हाउ मेनी फेजेस, कितने फेज से गुजरते हैं, आर डिपिक्टेड इन द पोएम बाय पोएट। पोएट के द्वारा जो है कितना फेज यानी कितना जो है स्टेज, स्टेज को बोला गया, कितना स्टेज से जो है गुजरते हैं, वो चीज़ बतलाया है अपने। ठीक है, मम्मी को या मम्मी का स्टेज। ठीक है, या पोएट जो है अपना स्टेज किस तरह से गुजरता है। देखिए ये 3 स्टेज में गुजरा हुआ है। पहला तो इसका स्टेज रहा जन्म का, दूसरा बीच में क्या हुआ, लास्ट में जो मर गई उसका स्टेज। ठीक है, यानी 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 बात करेंगे, देखिए जो भी क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन है, पोएम से एक जरासन है। अगर ये MCQ कर लेते हैं पढ़ने के बाद तो आपका पोएम पूरा याद रहेगा। वाट डज शी फील इन द लास्ट फेज। आ गया लास्ट फेज में जो है पोएट जो है कैसा महसूस करती है, तो बहुत पेनफुल ग्रीफ यही ना महसूस करेगी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, देखिए पेन और ग्रीफ। ठीक है, बी इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 में देखना व्हाट इज द पोएम ए फोटोग्राफ अबाउट, यानी फोटोग्राफ जो है क्या चीज़ के बारे है। तो देखिए उनका पोएट का चाइल्डहुड मेमोरी है या ट्रिब्यूट द पोएट्स मेमोरी, पोएट्स का जो पोएट्स मदर का जो है, पोएट्स का मदर के बारे यहाँ ट्रिब्यूट जो है क्या हुआ है ना, जो बतलाया गया है, जो डेडिकेट यानी रिस्पेक्ट दिया गया उनका पोएट का मम्मी को। ठीक है, चलिए इस प्रकार से तो इसका राइट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको देखने को मिलता होगा यहाँ पे कि 22 व्हाट वाज द लास्ट फेज, वही चीज़ आ गया। चलो ऑप्शन आपको थोड़ा सा अलग है। सो हर मदर डाइड, शी ग्राउंड ऑफ एंड हर मदर ग्राउंड ऑफ नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। और 13 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज पोएट्स मदर। पोएट्स का जो मदर जो है उनका एज क्या था, और व्हेन फोटोग्राफ वाज टेकन, जब फोटोग्राफ लिया गया था तो उस समय वो 12 इयर्स की थी। ठीक है, उस समय इन घूमने गए थे और उस समय उनका फ़ोटो जो है बीच में लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, 24 है सॉरी। व्हेन डिड द हर मदर डाइड, उनके मम्मी जो है कब मरती है, कब मरी। तो देखिए 12 इयर्स के एगो मरी थी। ठीक है, जब वो देख रही थी फ़ोटो तो 10 साल मतलब 12 साल पहले वो मर चुकी थी, मर गई थी, तब वो फ़ोटो उनको हाथ में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25, वाट ऑक्सीमोरन, एक बार अभी तुरंत बना, ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन। तो देखिए ऑक्जरी, ठीक है, ऑक्सीमोरन तो यहाँ आपका राइट हो जाएगा ही। ठीक है, लेबर एंड इज, इसका लेबर्ड एंड इज। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। 27 आपका है यहाँ, तो 27 का आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, 27 नहीं 26 कर लो, 27 बोल रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड राय। राय का मतलब क्या होता है, तो राय का मतलब होता है यहाँ सेल्फिश होता है, कनिंग होता है, आयरनी होता है, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरनी। ठीक है, आयरनिक या आयरनिक। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, चैप्टर का MCQ
यानी हर एक टॉपिक का एमसीक्यू और हर एक टॉपिक को विश्लेषण, हर एक टॉपिक को लाइन लाइन पढ़ेंगे और करते जाएंगे। ठीक है, पोएम पहले देख लीजिएगा, एमसीक्यू कीजिएगा। कोई भी एमसीक्यू करते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ को पढ़ लीजिए। कुछ उसका जो है जितने सारे वर्ड्स हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप देख लीजिए। जो नहीं जानते हैं तो इसका एक अलग ही वीडियो बना देंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू, फिर मिलते हैं। ओके बाय।